When I look back now, friends, listen to this now. When I look back, I realize कि इस CA के शब्द में बड़ी ताकत है. ये शब्द CA, it had the power to make my dad happy. पता नहीं इस नाम में ऐसा क्या है. I used to wonder at that time. पता नहीं इस नाम में ऐसा क्या है कि it made my father happy. इस नाम में पता नहीं ऐसा क्या है कि लड़की वालों ने कहा कि yes, now we are okay. CA है, हाँ बिल्कुल है. Now we are okay. We can, get our daughter married to this guy. और CA में पता नहीं ऐसा क्या है. When I cleared CA and I appeared for the interviews, I got a job. पता नहीं CA के नाम में ऐसा क्या है. दोस्तों ये जो CA का नाम है ना, नाम, you don't realize this right now. मगर ये जो CA का नाम है ना, it has amazing powers. आपने सुना है राम से बड़ा राम का नाम? सुना है आपने? सुना आपने राम से बड़ा राम का नाम? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं. हनुमान जी एक बार राम जी के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं. बोले हाँ जी बताइए. उन्होंने कहा, प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है. तो राम जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, प्रभु मैं आपका नाम जपते जपते पूरा का पूरा सागर लांग गया था और श्रीलंका पहुंच गया था, और आपको तो देखो इतने बड़े पुल की जरूरत पड़ रही है. वो हैरान हो गए, सोच में पड़ गए. बोले रियली? बोले बिल्कुल ऐसा है. तो उन्होंने कहा, यार ऐसा लगता तो नहीं है. बोले आप एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो. हम आपका नाम लिखते हैं पत्थर के ऊपर, राम, और पत्थर तैरने लगता है. आप ट्राई करके देख लो. तो दोस्तों राम से बड़ा राम का नाम, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको बताता हूं. CA इंस्टीट्यूट, द ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ा इसका नाम है. इससे बड़ा इसका नाम है. ये जो नाम है ना CA, the moment you attain this word CA, you command respect, power, recognition, social status, everything. It has amazing power. I don't know something about this. पर लोग कहते हैं राम नाम जपो पार लग जाओगे. ऐसे कि अगर आप CA का नाम राम जप रहे हो, जिस तरीके से all of you are at this point in time in your life, I can tell you from my experience, it's going to serve you. There is no doubt about it. ये जो CA का नाम है, ये CA से बड़ा है. CA का नाम CA से बड़ा. ये बात आप भूलना नहीं. है ना, जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है. फर्क समझ में आ रहा ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी होता पैसा कमाते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी होता पैसा कमाता है. Excuse me, according to section this of ICAI Act, ICAI has the power to regulate the results. मैंने कहा बैठ जा. मैंने कहा बैठ जा. मुझे नहीं पता ICAI के पास रिजल्ट्स को रेगुलेट करने की पावर है या नहीं, मगर तेरे पास तेरे रिजल्ट को रेगुलेट करने की पावर जरूर है. दोस्तों अगर आप ये कहते हो कि रिजल्ट 5% आया, रिजल्ट 3% आया, रिजल्ट 1% आया, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या उस अगम में एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना? आप ICAI पे उस दिन उंगली उठाना जब एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजल्ट में ना बने. लेकिन अगर एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नाम आपका होना चाहिए. वो नाम आपका होना चाहिए. द इवेंट इज सेम. The event is absolutely same. अगर वहां 3% रिजल्ट भी आ रहा है तो वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पीछे मीडिया भाग रहा है. They are rank holders 1, 2 and. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में. और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं. अगर आप ये मानते हैं गाने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है. अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है.
हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है? क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, वो सीए है, उसके साथ में मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है ये सारी बातें करने। मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, मतलब फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है। वो क्या बोल रहे हैं कि इस बार जो समाज में जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया है उनको सम्मानित करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले जो जेडब्ल्यू नीट में सिलेक्ट हो उनका सिलेक्शन उनका कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एमपीसी यूपीसी में जिनका सिलेक्शन है उनका करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले डॉक्टर बन गएगा। मैंने कहा सीए। बोले तो बहुत लोग बन जाते हैं। मैंने कहा वापस बोले सर वो तो क्या है उसमें इतना नहीं, मुझे बोल रहा उसमें क्या है इतना। मैंने आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा तुम करके बताओ ना यार, इतना दम है तो। ये हमको पता है हमारी क्या लगती है रोज यहाँ पे सीने में हमारे दर्द पर हम लोग जुबान पे नहीं लाते। किसको अच्छा लगता है 12 घंटे का करके दिखाए कोई इंडिया में। एंड सीए बनने के बाद मैं बता रहा हूं, मतलब जब मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी टफ ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आप समझो बात को, वो एक दिन था और आज का वो एक दिन है जिसमें जहां पे मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था से लेके आज मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूं। दैट लाइफ इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए चेंज्ड माय लाइफ। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसके वजह से। मैं अगर नहीं भी पढ़ा था तो भी इतना मालूम था कि मैं सीए हूं तो मैं कहीं से भी सोना निकाल सकता हूं। मतलब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में मैं एक क्लाइंट का रेवेन्यू था मेरा कितना 6 लाख रुपए, जिसमें 3 लाख मेरे और 3 लाख मेरे पार्टनर के थे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस। जब मैं असाइनमेंट्स लेता था तो माय रेम्यूनरेशन वाज 2000 रुपीज पर डे। आर्टिकलशिप में कमाते थे 2000 रुपए महीने के। तो आप समझो सीए बनने के बाद मेरी वैल्यू थी, उस 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, सीए बनने के बाद मेरी वैल्यू थी 50,000 रुपए महीने का, 2000 रुपए दिन का। समझ रहे बात को? ये सीए डिग्री ने आपके ऊपर एक क्या किया है, एक वो वैल्यू आपकी बढ़ाई है। समझ रहे बात को? सो नो डाउट आपको कंसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना है, आपको इंप्रोवाइज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सीए कैन चेंज योर लाइफ। सो वो एक दिन था और आज का एक दिन है अपन जहां सब कुछ कर सकते हैं। तुम समझ रहे बात को? सो ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू आर बोर्न पुअर, एक बहुत ही बढ़िया कोट है, आई लाइक टू से इट ओवर हियर। इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। तुम समझ रहे बात? आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अभी वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या? आपको सिर्फ पढ़ना है और इस सिचुएशन को आपने चेंज करना है और आपने अपने आप को वर्दी बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, अपना नाम करना है। समझ रहे बात को? बस ये आपका एक गोल, आपका ध्येय होना चाहिए जिंदगी में। समझ रहे बात को? साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं।